नमस्कार। शुभ सृजन नेटवर्क और शुभजता के जरिए हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको इतिहास की अछूती कड़ियों से मिलवाएं। ऐसा इतिहास खास तौर से हिंदी भाषी जो जनता है, हिंदी भाषी जो लोग हैं, उनसे जुड़ा इतिहास, वो चाहे किसी भी वर्ग के हों, चाहे वो कहीं से भी आए हों, चाहे वो राजस्थान से हो, चाहे वो बिहार से हो, चाहे वो बंगाल से हो। बात अगर हम राजस्थान की करें तो ये हम सब जानते हैं कि बंगाल को बनाने में, उसे समृद्ध बनाने में उद्योगपति वर्ग की एक बड़ी भूमिका है और उनके जो पूर्वज आकर यहाँ पर बसे हैं, उन्होंने बंगाल को औद्योगिक रूप से बहुत मजबूत किया है। दुर्भाग्य ये है कि अधिकतर मामलों में खुद हिंदी भाषी भी इन सारी बातों को नहीं जानते या उसमें बात बहुत कम करते हैं। ये बातें जो कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होनी चाहिए, वो कुछ संस्थाओं और पारिवारिक आयोजनों तक सीमित रह जाती हैं। मुझे लगता है कि अगर हम इतिहास पर बात नहीं करेंगे तो चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी और हम पूरे दावे के साथ खुद को साबित नहीं कर सकेंगे या स्थापित नहीं कर सकेंगे। नमस्कार, मैं सुषमा त्रिपाठी कनुप्रिया आज शुभ सृजन नेटवर्क की जो नवीनतम प्रस्तुति है उसके साथ, या यूं कहें कि आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पुस्तकों पर हम बात करते हैं। अब आपको समय समय पर पत्रिकाओं के बारे में भी जानकारी देने की हमारी कोशिश रहेगी और आज हम शुरुआत कर रहे हैं। अगर मान लीजिए हमने किसी पत्रिका पर बात की तो उसका कोई विशेष अंक आया हो तो उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। हाँ, मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये समीक्षा नहीं है, ये एक परिचय है। जैसे पुस्तक परिचय है वैसे ही पत्रिका परिचय है या समाचार पत्र परिचय, आप कुछ भी कह सकते हैं इनसे। जो वैसी चीज हमारी नजर में आएगी जिसको लगता है कि इसे पढ़ा जाना चाहिए या लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो उस पर हम बात करेंगे। मैं बहुत सालों से एक ऐसी पत्रिका के बारे में जानती हूं जो कि शोध परक अध्ययन के लिए अपना विशेष स्थान रखती है और मुझे लगता है कि शोध की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप किसी भी क्षेत्र को दिखाइए, चाहे संस्कृति हो, चाहे इतिहास हो, चाहे साहित्य हो, समय समय पर इस पत्रिका के ऐसे अंक निकलते रहे हैं कि वो अपने आप में संग्रहणीय है, पठनीय है। आज इस पत्रिका का एक ऐसा ही अंक मेरे पास है, क्योंकि पत्रिका समय समय पर मुझे मिलती रहती है, तो संपादकों का, प्रकाशकों का बहुत आभार जताते हुए मैं आज की यह प्रस्तुति उनके लिए रखना चाहूँगी। और मैं बात कर रही हूँ वैचारिकी पत्रिका की। आप कवर देख सकते हैं, ये कवर है माधव दास मुंदड़ा स्मृति विशेषांक। आप कहेंगे कि इसमें क्या विशेष है? दिक्कत यह है कि हम उद्योगपति वर्ग है या उद्योगपति जो अवदान देते हैं उनको लेकर गंभीर नहीं है। हमारे इतिहास के नायक या तो कहीं साहित्य से आते हैं, वो तो बहुत बात की बात है। आमतौर पर हम राजनीति से लोगों को रखते हैं, लेकिन एक बड़ा वर्ग जिसने स्वाधीनता आंदोलन से लेकर स्वाधीनता के बाद भी देश की आर्थिक प्रगति में अपना विशेष योगदान दिया। शुभजिता पर हमने बात की थी, गीता प्रेस के बारे में या ऐसे ही चीज़ों के बारे में हम बात करते रहते हैं। लेकिन आज चूंकि बात पत्रिका की है तो आज मैं इस चैनल पर आपके सामने हूँ और मैं बात कर रही हूँ वैचारिकी पत्रिका के इस विशेषांक की, जो कि मेरे लिए, मेरे
नज़र में इतिहास का एक टुकड़ा है, क्योंकि हर वर्तमान भविष्य में जाकर इतिहास बनता है। तो ये जो किताब है, ये जो पत्रिका है, जब भी हम हिंदी भाषी समाज के अवदान की बात करेंगे तो पत्रिका का यह विशेषांक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और वैचारिकी सिर्फ ऐसे ही आलेख नहीं देती, ऐसे ही शोध परक आलेख नहीं देती, बल्कि इसमें देश भर से लोग लिखते हैं और ऐसे ऐसे विचारोत्तेजक लेख लिखते हैं कि आप इसे जरूर पढ़ना चाहेंगे। मतलब अगर मेरे नज़र में अगर शोध परक अध्ययन की बात हो तो मैं इस पत्रिका को पढ़ने की बात आपके सामने ज़रूर करूँगी। इस पत्रिका को, जो कि कोलकाता से निकलती है, ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए। और आज मैं वैचारिकी को लेकर इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ों को लोगों के पास जाना चाहिए, और वैचारिकी पत्रिका ऐसी ही पत्रिका है जो कि अपनी तरह से इतिहास को, साहित्य को, शिक्षा को या समसामयिक विषयों को नए कलेवर में लपेटकर, उसे शोध में लपेटकर, उसे पिरोकर तथ्यों के साथ पाठकों के सामने रखती है, और आम जनता तक इन चीज़ों को जाना चाहिए। आज मेरे हाथ में है माधवदास मुंदड़ा स्मृति विशेषांक, जो कि कोलकाता के इतिहास में हिंदी भाषियों की भूमिका को, या यूं कहे कि बंगाल और भारत के इतिहास में भी बंगाल और यहाँ के हिंदी भाषी समाज की भूमिका को बहुत खूबसूरती से सामने रखता है। के बारे में अच्छे और सार गर्भित आलेख हैं। ये देखिए, ये कवर देखिए, ये तस्वीरें हैं, और इसमें बहुत सारे जाने माने लोगों ने माधवदास जी मुंदड़ा के बारे में लिखा है। और मुझे आश्चर्य होता है कि इनके संगीत प्रेम की बात होती है और वो 80 वर्ष की उम्र में गाते थे। सोचिए कितना प्रेरक है। इसमें देश भर से लोगों ने अपने आलेख भेजे हैं। मेरे सामने है विजय कुमार बर्मन जी का लेख, मेरे भाई साहब। ये देखिए, मैं आगे बढ़ती हूँ। आप चाहें तो इस पत्रिका की सदस्यता भी ले सकते हैं। अच्छी पत्रिकाओं को जीवित रखना, उन्हें आगे बढ़ाना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये है, आप चाहें तो सदस्यता भी ले सकते हैं। खास तौर से जो शोधार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, या जो अनुसंधान कर रहे हैं किसी भी विषय पर, उन्हें तो ये पत्रिका जरूर पढ़नी चाहिए। ये देखिए, जोधराज लड्डा जी का आलेख है, जो कि निवर्तमान सभापति हैं अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिन्हें बताकर नहीं समझाया जाता है, उसे खुद पढ़ने की जरूरत होती है। मैं इस पे काम करूंगी। मेरी इच्छा है कि माधवदास मुंदड़ा जी पर कुछ थोड़ा सा काम करूं, उनको जानने के बाद, क्योंकि मैंने अभी अभी इनकी जीवनी पढ़ी है और सच मानिए ये बहुत प्रेरक है। मैं उदाहरण के लिए आपको बस कुछ इनके सामाजिक कार्यों के बारे में बताना चाहूंगी। कई संस्थाएं उन्होंने संचालित की, स्थापित भी की। कोलकाता में, बीकानेर में, हरिद्वार में भारतीय संस्कृति संसद ट्रस्ट, श्री चैरिटेबल ट्रस्ट, माहेश्वरी सेवा सदन, उनके प्रथम तरले का निर्माण करवाया। और
श्रीमती सूरज देवी गिरधर दास मुंदड़ा सैटेलाइट हॉस्पिटल, ये बीकानेर में है। और बहुत सारे विद्यालय बनवाए इन्होंने। उन्होंने अपनी किताब लिखी रसो वैस, और ये जो कृति है ये इनके दर्शन को सामने रखती है, जो कि उसमें कहते हैं कि वो बहुत प्रभावित है। आगे मैं लाती हूँ, सिर्फ एक पुस्तक ही नहीं, उनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं। भारतीय तत्व चिंतन, एक में अनेक, सुखी जीवन, और भारतीय विद्या मंदिर तो है ही, शोध प्रतिष्ठान ही है भारतीय विद्या मंदिर, और वैचारिकी पत्रिका जो है भारतीय विद्या मंदिर की ही द्वैमासिक शोध प्रधान पत्रिका है। इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर विठल दास मुंदड़ा, संपादक हैं डॉक्टर बाबूलाल शर्मा और शंकर लाल सोमानी। अगर आप इतिहास पे काम कर रहे हैं और बंगाल के इतिहास को लेकर काम कर रहे हैं, या आप राजस्थान के इतिहास को लेकर काम कर रहे हैं, या काम करना चाहते हैं, या अगर आप किसी पत्रिका में हैं और एक विशेष अंक ही निकालना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर आप उद्योगपति समुदाय की, उनके सामाजिक योगदान की बात करें तो इस किताब को यानी इस पत्रिका को देख सकते हैं। फिलहाल तो ये मेरे हाथ में आई है, और जैसे कि मैंने कहा कि ये परिचय है। समीक्षा मैं चाहूँगी कि जो भी आप हमारे वीडियोस देखते हैं वो करें, वो अपने विचार दें, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, और आपको लगता है कि कोई ऐसी किताब है या कोई ऐसी पत्रिका है जिस पे बात होनी चाहिए तो हमें ज़रूर दें। और वैचारिकी के बहुत सारे अंक हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। अगर पत्रिका एक ही रहती है लेकिन अंक अलग अलग रहते हैं और वो अंक बहुत विशेष रहते हैं, तो वो मैं आपके समक्ष लाऊंगी। फिलहाल वैचारिकी का ये अंक, और मुझे तो पढ़ना है, आप भी पढ़िए। तो पत्रिका परिचय की शुरुआत आज से हमने कर दी, और आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलते हैं। इसमें बहुत कुछ में मेरी पढ़ने की इच्छा थी, लेकिन अगर मैं पढ़ना चाहूंगी तो ये बहुत लंबा मामला हो जाएगा, इसलिए फिलहाल तो मैं इसे पढ़ूं। आज के लिए परिचय तो इतना ही माधवदास जी मुंदड़ा के बारे में। इसमें पूरी जीवनी है, तो इस पे अगर हम कोई प्रस्तुति लाते हैं तो इस प्रस्तुति का विस्तार आपको अगले एपिसोड में कहीं भी देखने को मिल जाएगा। मुझे लगता है कि बात जब इतिहास की हो तो किसी समाज, किसी वर्ग, किसी जाति से परे जाकर होनी चाहिए। यह सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, यह सिर्फ बिहार या बंगाल की बात नहीं है, ये देश के इतिहास की बात है। क्योंकि टुकड़ों टुकड़ों को मिला देंगे तभी तो एक पूरा परिदृश्य बनता है। ठीक इसी तरह इस पत्रिका के माध्यम से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मेरे सामने खुली। कम से कम बड़ा बाजार के इतिहास के बारे में, जिस पे मैं काम कर रही हूँ, तो बड़ा बाजार के इतिहास की जब बात होगी तो मुंदड़ा जी पर मैं काम करना चाहूंगी। फिलहाल जो मेरे पास सामग्री है उसको लेकर मैं पढ़ना चाहूंगी, और ऐसे ही और भी बहुत सारे उदाहरण होंगे आपके सामने। अगर दिखे तो हमें जरूर बताइए। तो आज के लिए बस हमें अनुमति दीजिए और इसे पढ़िए, इस पत्रिका को जरूर पढ़िए। इसके अलग अलग अंक आपको पढ़ने में बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत स्तरीय, बहुत संग्रहणीय और बहुत ही पठनीय। नमस्कार, फिर मिलते हैं फिर किसी नई प्रस्तुति के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।